नमस्ते आप सभी साथियों अपने YouTube प्लेटफॉर्म सीपी क्लासेस बाड़मेर पर। आज संविधान क्यों और कैसे अध्याय का अगला पढ़ेंगे थोड़ा। तो देख लेते हैं कि जो कल अपने पढ़ा था ना, तो उनका भारतीय प्रयास हमने कि भारतीयों द्वारा संविधान सभा की जो मांग की रखी वो अपने पूरा पढ़ लिया है। अब अंग्रेजों के द्वारा भी मांग की गई थी कि भारत में एक संविधान सभा हो। तो किस किस ने मांगी है, कब की, तो उनका पढ़ते हैं। तो आज हेडिंग रहेगी कि संविधान सभा के गठन हेतु अंग्रेजों द्वारा भारत असफल प्रयास थे। हाँ, अंग्रेजों ने प्रयास तो किए, 3 प्रयास किए, पहला, दूसरा और एक तीसरा है वेबल प्रस्ताव। तो तीनों के तीनों असफल रहे हैं, सफल हुए नहीं। पहला प्रयास था अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव। ये आता कब है? 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है और इसका विरोध, अगस्त प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस व मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है। अगस्त प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस व मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है। नोट, इसके विरोध में कांग्रेस ने पनवार आश्रम महाराष्ट्र में पड़ता है। पनवार आश्रम महाराष्ट्र में पड़ता है और इस पनवार आश्रम से सन 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, स्टार्ट किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया? कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने पनवार आश्रम महाराष्ट्र में है, सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया। जबकि इसका प्रथम, अगर पूछे आपको कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था, तो वह है विनोबा भावे। सेकंड पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब दूसरा प्रयास अंग्रेजों के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव। अंग्रेजों द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव को पेश किया गया। किसके द्वारा? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा। कब किया? 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा पेश किया गया था। कहा? इसमें कहा, क्रिप्स प्रस्ताव में कहा, हिंदू व मुस्लिम लोगों के धर्म के लोगों को हुई संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव लाया उस समय कहा गया कि उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल करेंगे जो हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म के लोगों को। तो इसका विरोध किया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। इसका विरोध अगला रहेगा। इसका विरोध किसने किया? तो इसका विरोध पूछे आपको, क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध तो इसका कांग्रेस व साथ में मुस्लिम लीग प्लस मुस्लिम लीग। हाँ, इसका विरोध कांग्रेस व मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। फिर कांग्रेस इसके बारे में कुछ कथन कहती है, तो वो अगले एक बार इसको उतारो, आप नोट कीजिए। फिर उसके बाद में अगला पढ़ेंगे कि इसका विरोध कहा, तो इसके बारे में कथन कौन कौन से कहे गए थे। फिर पढ़ेंगे तीसरा प्रयास वेबल। एक बार इसको नोट कीजिए। वेबल प्रस्ताव अगला होगा, एक बार इसको नोट कीजिए। हाँ, उतार लिया होगा। तो अब इसको थोड़ा साफ करते हैं ऊपर से।
इसके बारे में कथन, कांग्रेस ने विरोध किया, अब कांग्रेस इसके बारे में कथन कह रही है। कौन कह रही है? कांग्रेस। कांग्रेस कह रही है कि यह क्रिप्स प्रस्ताव पाकिस्तान के निर्माण के बीज बो रहा है। क्यों ये क्यों कहा? क्योंकि इस प्रस्ताव में कहा कि हिंदू और मुस्लिम लोग, हिंदू व मुस्लिम लीग, इनका यही लोग शामिल हो सकेंगे। तो यही लोग शामिल हो सकेंगे तो कांग्रेस कहती है कि ये तो आपने दो धर्मों वाली बात कर दी कि भाई या तो हिंदू धर्म होगा या मुस्लिम लीग होगा, तो इसका मतलब बाकी वाले धर्म इसका क्या प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। हाँ, इसकी वजह से इस कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव पाकिस्तान के बीज, यानी पाकिस्तान के निर्माण के बीज नीत है। यानी एक पाकिस्तान इस प्रस्ताव के माध्यम से पाकिस्तान का निर्माण करना चाहता है, भारत का विभाजन करना चाहता है। फिर अगला पढ़ेंगे वेवल प्रस्ताव, 3 नंबर है ना। हाँ, वेवल प्रस्ताव कब आता है? जून 1945 को। उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे सर वेवल, वायसराय। सर वेवल के द्वारा वेवल प्रस्ताव पारित किया। और इसमें कहा, वेवल प्रस्ताव को पारित किया जून 1945 को। वायसराय हुआ करते थे उस समय सर वेवल, और इस वेवल के द्वारा ही प्रस्ताव पारित किया। और इसमें कहा कि उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की है। इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने वाले किसको? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसमें जिन्होंने हेल्प की हो उन्हीं को इस संविधान सभा में, जो भारत में संविधान सभा बनेंगे, अंग्रेजों की सहायता करने वाले लोगों को भारतीय संविधान सभा में शामिल किया जाएगा, ये लिखो। और कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने वाले को ही
भारतीय संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल किया जाएगा। ये कहा इसमें किया जाएगा, किसने कहा? ये वेबल ने कहा। कब कहा? जून 1945 में। सर वेबल के द्वारा वेबल प्रस्ताव पारित कर दिया जून 1945 को, वेबल प्रस्ताव पारित। इसमें कहा कि उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेजों की सहायता की है। उस समय तो अंग्रेजों की सहायता किसने की है? नहीं की है इसने, कांग्रेस ने की नहीं, मुस्लिम लीग ने भी नहीं की। तो ये लोग उस समय अगर सहायता नहीं करते, इसका मतलब ये सीधा सीधा हुआ कि ये तो अंग्रेजों की सहायता नहीं की है, तो इसका मतलब ये संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। तो उस समय दो सत्ता ये थी कि एक तो तरफ मुस्लिम लीग थी, एक तरफ कांग्रेस थी। अगर ये दोनों संविधान सभा में शामिल ना हो तो और होगा कौन भाई? ये उस समय की बहुत बड़ी दो संस्थाएं थी। इस संस्था से जुड़े लोग अगर संविधान सभा में शामिल ना हो तो और ऐसी कोई प्रभावी लोग कौन थे जो संविधान सभा में शामिल हो? तो इसने इनका विरोध कर दिया। अब लोग को इनका विरोध इस वेबल प्रस्ताव का विरोध कौन करते हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। लीग के द्वारा इस वेबल प्रस्ताव का जम के विरोध किया। एक बार इसको उतारो तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। थोड़ा सा एक बार उतारो इनको। हाँ, अब मिटा रहे हैं इनको। अब विरोध कर दिया। अब ये तीन विफल हुए। पहला अगस्त प्रस्ताव, सेकंड क्रिप्स प्रस्ताव और थर्ड ये वेबल प्रस्ताव। ये तीनों के तीनों असफल रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा प्रयास तो किए लेकिन असफल, ये असफल हुए, असफल प्रयास रहे। तो अब ये रहा, इन सफल तीनों के असफल तो रहा, असफल रहा। क्यों रहा? क्योंकि उस समय ब्रिटेन का पीएम हुआ करता था, ब्रिटेन। फिर आप ऐसे लिखिए पूरी लाइन। इन तीनों ही उपयुक्त तीनों ही प्रस्ताव के असफल होने का श्रेय ब्रिटेन के पीएम, प्रधानमंत्री था ये, चर्चिल को दिया जाता है।
अब इसके बाद में जो ब्रिटेन में हो जाते हैं चुनाव प्रधानमंत्री के, और ये फिर बनता नहीं, इसकी जगह भारत में जब संविधान सभा का गठन किया तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ये किस पार्टी से था? तो लेबर पार्टी से। अब यही कैबिनेट मिशन भारत भेजेगा। कैबिनेट मिशन भारत भेजेगा, है ना। फिर कैबिनेट मिशन भारत भेजेगा, और ये क्लेमेंट एटली ही फरवरी 1946 को घोषणा करता है कि भारत को 1948 से पहले 1948 से पहले इनको, भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे। हाँ, ये घोषणा करता है ब्रिटेन की संसद में फरवरी 1946 को कि जून 1948 से पहले भारत को हम क्या करेंगे? स्वतंत्र करेंगे। तो हाँ, अब कैबिनेट मिशन कब आता है, इनकी क्या सिफारिशें हैं, इनमें कितने सदस्य हैं, ये सब डिटेल कल अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए। थैंक यू।